हिंदू संस्कृति के स्वरूप और उसकी विशेषताओं आदि पर विचार करने के पूर्व यह निश्चय कर लेना आवश्यक है कि हिंदू कौन है और संस्कृति का क्या अर्थ होता है। हिंदू कौन है यह निश्चय करने के लिए सर्वप्रथम जाति निर्णय का आधार स्पष्ट हो जाना चाहिए। जाति निर्णय का आधार। सामान्यतः जाति निर्णय के दो आधार प्रतीत होते हैं, देश और धर्म ग्रंथ। कुछ जातियों के नाम देशों के नाम के आधार पर प्रचलित है, जैसे जर्मन, फ्रेंच, बंगाली आदि, और कुछ जातियों के नाम धर्म ग्रंथों के आधार पर है, जैसे बाइबिल को मानने वाली ईसाई जाति और कुरान को मानने वाली मुस्लिम जाति आदि। विचार करने पर देश के आधार पर जाति का निर्णय पूर्ण रीति से नहीं होता। जैसे बंगाल के निवासी मुस्लिम भी बंगाली हैं और हिंदू भी बंगाली हैं, किंतु दोनों बंगाली होते हुए भी वे एक जाति के नहीं माने जाते। उनकी जाति का निर्णय उनके धर्म ग्रंथों के आधार पर ही होता है। कुरान को मानने वाले मुस्लिम और वेद आदि शास्त्रों को मानने वाले हिंदू जाति के माने जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्थान या देश के नाम के आधार पर जाति निर्णय का कोई मूल्य नहीं होता। अंततः धर्म ग्रंथों के आधार पर ही जाति निर्णय होता है। कोई मनुष्य चाहे कोट पेट पहनकर मांस मदिरा सेवन करता हुआ विलायत में रहे या धोती कुर्ता पहनकर शाकाहारी होकर भारत में रहे, किंतु यदि वह बाइबिल को मानता है तो ईसाई ही कहा जाएगा, और यदि कुरान को मानता है तो मुस्लिम जाति में ही उसकी गणना होगी। इससे स्पष्ट है कि जाति निर्णय में धर्म ग्रंथों की ही प्रधानता मानी जाती है, और किसी देश विशेष में निवास करने से अथवा ऊपरी वेशभूषा, खान पान आदि से किसी की जाति का निर्णय नहीं किया जा सकता। यह अवश्य है कि जिस देश में जिस जाति का प्रादुर्भाव होता है उस देश को वह जाति अपना देश मानती है, किंतु स्पष्ट है कि जातियों के भिन्नता कारण देश का भेद न होकर शास्त्र भेदी है। किसी एक जाति के लोगों के भिन्न भिन्न देशों में बस जाने के कारण जलवायु आदि की भिन्नता से उनके वेशभूषा, खान पान में अवश्य अंतर पड़ जाता है, और देश के आधार पर उनका नाम भी भिन्न भिन्न हो जाता है, किंतु जब तक वे एक ही धर्मशास्त्र को मानते हैं तब तक एक ही जाति के कहे जाते हैं, या एक ही जाति की विभिन्न उपजातियों में उनकी गणना होती है। जैसे देश या प्रांत के आधार पर ईसाई जाति के लोग ही जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, अमेरिकन आदि नामों से, और हिंदू जाति के लोग ही बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि विभिन्न नामों से कहे जाते हैं। इसलिए जाति निर्णय में शास्त्र की ही प्रधानता सिद्ध होती है। माना जाता है कि पहले एक ही आर्य जाति थी और वही विभिन्न देशों में बसकर विभिन्न जातियों में परिणत हो गई, किंतु यदि विभिन्न देशों में बसे हुए आर्य लोग वेद आदि शास्त्रों को बराबर मानते रहते तो दूर दूर देशों में रहते हुए भी और जलवायु आदि के कारण वेशभूषा, खान पान आदि की भिन्नता रहते हुए भी वे एक ही आर्य या हिंदू जाति के कहे जाते। वेद आदि शास्त्रों से भिन्न बाइबिल और कुरान को अपने धर्म ग्रंथ मानने के कारण ही ईसाई और मुस्लिम आदि जातियों की हिंदू जाति से भिन्न स्थिति है। इसलिए जाति निर्णय का मुख्य आधार धर्मशास्त्र या धर्म ग्रंथ ही निश्चय होता है। हिंदू कौन? जाति निर्णय के उक्त आधार से स्पष्ट है कि
वेद आदि शास्त्रों को मानने वाली जाति ही हिंदू जाति है। इस प्रकार वेद आदि हिंदू शास्त्रों पर विश्वास करने वाला ही हिंदू कहा जा सकता है। जो श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास प्रतिपादित कर्मों के आधार पर अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति पर विश्वास रखता है वही हिंदू है। अथवा श्रुति स्मृति मूलक समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था, धर्म व्यवस्था आदि के द्वारा अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों में लौकिक पारलौकिक अभ्युदय पर विश्वास रखने वाला ही हिंदू कहा जा सकता है। वैदिक सिद्धांतानुसार मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों की विभिन्न व्यवस्थाओं का सक्रिय रूप वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था में प्राप्त होता है। इसलिए वर्ण आश्रम धर्मानुकूल आचार विचार के द्वारा जीवन व्यतीत करने वाला ही हिंदू माना जा सकता है। अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों में उत्पन्न होकर वेद शास्त्रों को अपना धर्म ग्रंथ मानने वाला ही हिंदू है। संस्कृति शब्दार्थ। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से भूषण अर्थ में सुट का आगम करके 3 प्रत्यय करने से संस्कृति शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है भूषण भूत सम्यक कृति। इसलिए भूषण भूत सम्यक कृति या चेष्टा ही संस्कृति कही जा सकती है। इस प्रकार भूषण भूत सम्यक कृतियों का संपूर्ण क्षेत्र संस्कृति का क्षेत्र है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि भोग योनियों में जीव की चेष्टाएं स्वाभाविक ही हुआ करती हैं। उनमें सम्यक असम्यक का भेद नहीं किया जा सकता। मनुष्य योनि में ही जीव कर्म करने में स्वतंत्र माना गया है। मनुष्य सम्यक असम्यक दोनों प्रकार की चेष्टाएं करने में समर्थ होता है। इसलिए सम्यक चेष्टा या कृति संस्कृति का प्रयोग मनुष्य के संबंध में ही किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य की भूषणभूत सम्यक कृति या चेष्टा ही संस्कृति है। जिन चेष्टाओं के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों में उन्नति करता हुआ सुख शांति प्राप्त करे, वे चेष्टाएं ही उसके लिए भूषणभूत सम्यक चेष्टाएं कही जा सकती हैं। मनुष्य की आदि भौतिक आदि दैविक या आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल चेष्टाएं ही उसकी भूषणभूत सम्यक चेष्टाएं हैं। मनुष्य की व्यक्तिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में लौकिक पारलौकिक अभ्युदय के अनुकूल देहेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार की चेष्टा ही उसकी भूषणभूत सम्यक चेष्टा या संस्कृति है। देह इंद्रिय की समस्त चेष्टाएं आचार के क्षेत्र में, मन बुद्धि चित्त अहंकार की चेष्टाएं विचार के क्षेत्र में कही जाती है। इसीलिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनुष्य के लौकिक पारलौकिक सर्व अभ्युदय के अनुकूल आचार विचार ही संस्कृति है। संस्कृति का आधार। संस्कृति शब्द की व्याख्या हमने आपको बताई। उससे स्पष्ट है कि कोई जाति अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति का मार्ग जिस आधार पर निश्चय करती है उसी के आधार पर उसकी संस्कृति का निर्णय हो सकता है। किसी जाति के लिए लौकिक पारलौकिक विश्वास का आधार उस जाति का दर्शन शास्त्र होता है। दर्शन शास्त्र सत्य असत्य विवेचनात्मक ज्ञान परक होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इस नाना नाम रूपमय जगत का सच्चा स्वरूप क्या है, इसका कर्ता कौन है, वह जड़ है या चेतन,
और परम सुख शांति का क्या स्वरूप है आदि का समाधान दर्शन शास्त्र से होता है। कोई जाति अपने दर्शन शास्त्र के अनुसार इहलोक और परलोक का जो स्वरूप निर्णय करती है उसी के अनुरूप लौकिक पारलौकिक उन्नति का मार्ग प्रदर्शक उस जाति का आचार शास्त्र होता है। आचार शास्त्र या धर्म शास्त्र विधि निषेधात्मक कर्तव्य संबंधी आज्ञा प्रदायक कर्म पूरक होता है। किसी जाति का धर्म शास्त्र अपने दर्शन शास्त्र प्रतिपादित लौकिक पारलौकिक अभ्युदय में सहायक जिन कर्मों या आचार विचारों का विधान करता है वे कर्म ही उस जाति के लिए कर्तव्य होते हैं और उन्हीं के द्वारा वह जाति अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति मानती है। इससे स्पष्ट है कि किसी जाति के धर्म शास्त्र द्वारा प्रतिपादित आचार विचार ही उस जाति की संस्कृति का स्वरूप होता है। इसलिए संस्कृति का आधार शास्त्र धर्म ग्रंथ ही है। हिंदू संस्कृति का स्वरूप। हिंदू कौन है, संस्कृति का क्या अर्थ होता है और उसका क्या आधार है, यह निश्चय हो जाने के बाद स्पष्ट ही है कि वेद आदि शास्त्र सम्मत आचार विचार ही हिंदू संस्कृति का स्वरूप है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन आचार विचार में ही होता है। इसलिए संस्कृति के क्षेत्र में मानव जीवन के समस्त क्षेत्र आ जाते हैं। इसलिए मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वेद आदि शास्त्रानुकूल आचार विचार ही हिंदू संस्कृति है। जीवन के समस्त क्षेत्रों में वेद आदि शास्त्रानुकूल आचार विचार की व्यवस्था का सक्रिय रूप वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था में प्राप्त होता है। इसलिए वर्ण आश्रम अनुकूल आचार विचार ही हिंदू संस्कृति का प्रत्यक्ष रूप है और व्यक्तिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक तथा कला कौशल भाषा वेशभूषा उपासना आदि संबंधी समस्त हलचलें या आचार विचार वर्ण आश्रम धर्मानुकूल हों, यही हिंदू संस्कृति का आदर्श है। हिंदू संस्कृति की विशेषताएं। ऊपर इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है कि कोई जाति अपने दर्शन शास्त्र के अनुसार लौकिक पारलौकिक सत्य विवेचन द्वारा परम सुख शांति मोक्ष आत्मा ब्रह्म या स्वर्ग का जो स्वरूप निर्णय करती है उसकी प्राप्ति में सहायक लौकिक पारलौकिक अभ्युदयप्रद धर्म शास्त्र प्रतिपादित सम्यक समस्त भूषणभूत चेष्टाएं ही उस जाति की संस्कृति कहलाती है। इसलिए किसी जाति की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता और उसकी समस्त विशेषताओं का मूल उस जाति का दर्शन शास्त्र होता है। हिंदू दर्शन या वैदिक दर्शन शास्त्र ही हिंदू संस्कृति की समस्त विशेषताओं के मूल में स्थित है। नानात्व में समस्त दृश्य प्रपंच के प्रत्यक्ष बहुतवाद से अलग से अगोचर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से परे निर्गुण निराकार एक तत्ववाद अद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठा ही हिंदू दर्शन की मौलिक विशेषता है। साकार निराकार का पूर्ण समन्वय हिंदू दर्शनों में ही पाया जाता है। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति में व्यवहारिक उत्तमता और पारमार्थिक श्रेष्ठता दोनों पूर्णता की सीमा पर प्रतिष्ठित है। जगत व्यवहार में प्रतिपल व्यवहार करते हुए भी हिंदू द्वैत प्रपंच से उठकर अद्वैत स्वरूप निष्ठा जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने में समर्थ होता है। मनुष्य को मानव विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंचाकर जीवन मुक्ति की अवस्था में प्रतिष्ठित करा देना ही हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। अद्वैत निष्ठा या जीवन मुक्ति की अवस्था को
मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था इसलिए माना गया है कि उस स्थिति में या उसकी प्राप्ति के मार्ग में ही मनुष्य आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वह निर्गुण निरंजन परम तत्व से एकत्व प्राप्त कर लेता है और आदि दैविक एवं आदि भौतिक क्षेत्र में उसके लिए कुछ अप्राप्य नहीं रह जाता। इच्छा मात्र से वह सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है। केवल विचार मात्र से सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य से अधिक सामर्थ्य और हो ही क्या सकता है। इसलिए स्वरूप निष्ठा ही मानव जीवन के विकास की श्रेष्ठतम अवस्था मानी गई है और इसी की प्राप्ति हिंदू संस्कृति का लक्ष्य है। मनुष्य को पूर्ण स्वातंत्र में अनंत ज्ञान के क्षेत्र में समासीन कर परमानंद का अनुभव करा देने की सामर्थ्य हिंदू संस्कृति में ही है। इसलिए हिंदू संस्कृति सर्व सामर्थ्य में सर्वांगीण पूर्ण संस्कृति है। हिंदू संस्कृति सर्व कल्याणकारिणी है। इसके द्वारा न केवल अपने अनुयायियों के लिए ही अपितु समस्त ब्रह्मांड के लिए विश्व पोषक मंगलकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। हिंदू संस्कृति की इस विश्व पोषकता का रहस्य हृदयंगम हो जाने पर उसकी समस्त विशेषताओं को समझने के लिए आधार प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है। जिस प्रकार सरोवर के जल में पत्थर फेंकने से या किसी प्रकार की हलचल करने से उसमें उत्पन्न हुई तरंगे समस्त सरोवर में फैलकर संपूर्ण जल राशि को प्रभावित करती है, उसी प्रकार समस्त जीवों और मनुष्यों के देह इंद्रिय आदि की समस्त हलचलों से वायुमंडल में स्पंदन उत्पन्न होते हैं, जो स्थूल सूक्ष्म रूप से समस्त वायुमंडल में फैलकर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं और संपूर्ण नभोमंडल, तेजोमंडल, पृथ्वी मंडल एवं संपूर्ण जल राशि पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार प्राणी के प्रत्येक कर्म का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित न रहकर समस्त ब्रह्मांड पर पड़ता है, किंतु किस प्राणी के किस कर्म का प्रभाव सृष्टि के अनुकूल और किस कर्म का प्रभाव सृष्टि के प्रतिकूल पड़ता है, इसका पूर्ण रूप से निर्णय करना मानवीय बुद्धि के परे है। मनुष्य अल्पज्ञ है, वह समस्त सृष्टि से परिचित नहीं है और अनंत प्राणियों की अनंत कर्म राशि से भी परिचित नहीं है। इसलिए किस प्राणी के किस कर्म का प्रभाव प्रकृति के किस स्तर पर कैसे पड़ता है, यह निर्णय करना मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है। इसका निर्णय वही कर सकता है जो सर्वज्ञ हो, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने समस्त प्राणियों को बनाया है और जिसने समस्त कर्म राशि एवं कर्म फल राशि का सृजन किया है। वही सर्वज्ञ परमात्मा कर्म के सूक्ष्म शुभ अशुभ प्रभावों का पूर्णतया प्रकाश कर सकता है। इसलिए परमात्मा के अंगरूप निश्वासभूत सनातन वेद जिन कर्मों को शुभ या उपादेय प्रतिपादन करते हैं, उनका प्रभाव पूर्णतया सृष्टि पोषक मंगलमय एवं सर्व कल्याणमयी होता है और जिन कर्मों को वेद अशुभ या हेय निर्देश करते हैं, उनका प्रभाव सृष्टि के लिए अमंगलकारी होता है, इसमें संदेह नहीं। इससे स्पष्ट है कि वेद शास्त्र सम्मत समस्त शुभ कर्म कर्ता के लिए सर्वविध कल्याणप्रद फल उत्पादन करते हुए समस्त ब्रह्मांड पर सृष्टि पोषक प्रभाव डालते हैं। इसीलिए हिंदू संस्कृति सर्व कल्याणकारिणी मानी गई है। हिंदू संस्कृति के विभिन्न अंगों पर दृष्टिपात करने से पद पद पर उसकी महती विशेषताएं प्रत्यक्ष होती हैं।
हिंदू संस्कृति की वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था की उत्कृष्टता, सर्वांगीण पूर्णता एवं उपादेयता के प्रतिपादन में अनंत रहस्यमय कोटिशः विशाल ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। यह 4 वर्णों और 4 आश्रमों की प्राकृतिक व्यवस्था मनुष्य योनि में जीव की कर्म उन्नति का सर्वोत्कृष्ट साधन है। इसके अनुसार चलकर हिंदू व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप में मानव विकास की पूर्णता के उत्कृष्ट शिखर पर समासीन होने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। मनुष्य को अल्प शक्ति और सीमित सामर्थ्य से अनंत शक्ति और अपरिमित सामर्थ्य की ओर अथवा जीव भाव से ईश भाव या ब्रह्म भाव की ओर स्वाभाविक रूप से अग्रसर करने वाली इस वर्ण आश्रम व्यवस्था या हिंदू संस्कृति की प्रत्येक बात रहस्यपूर्ण विशेषतामय है। ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु शिष्य के व्यवहार की उत्कृष्टता और ब्रह्मचर्य व्रत पालन द्वारा ऊर्ध्व रेतस्तव की प्राप्ति हिंदू संस्कृति की अपनी विशेषताएं हैं। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी पिता पुत्र लघु ज्येष्ठ भ्राता आदि के परस्पर आदर्श व्यवहार, पत्नी के लिए पातिव्रत्य धर्म, सतीत्व की श्रेष्ठता और पति के लिए पत्नी का साक्षात गृह लक्ष्मी स्वरूप तथा पुत्र के लिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव का उपदेश आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण हिंदू संस्कृति अन्य संस्कृतियों के समक्ष सदा ही उज्ज्वल मुख और उन्नत भाल रही है। गृहस्थ आश्रम के पश्चात तृतीय अवस्था में अधिकार अनुसार वानप्रस्थ आश्रम और चतुर्थ अवस्था में संन्यास आश्रम की व्यवस्था है। गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के व्यवहार संपादन करने में मनुष्य की बुद्धि प्रायः सांसारिक अधिक हो जाती है, इसलिए जगत प्रपंच से हटकर त्याग वैराग्य और तप के सहारे हिंदू अपने बुद्धि कलमश को क्रमशः हटाकर अपना मन परमानंदमय आत्म तत्व या ईश्वर तत्व में नियोजित करता है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म दोनों से पूर्ण है। ब्रह्मचर्य आश्रम में परमार्थ और व्यवहार का परिचय कराकर प्रवृत्ति सिखलाई जाती है। गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति कराई जाती है। वानप्रस्थ आश्रम में निवृत्ति सिखलाई जाती है और संन्यास आश्रम में निवृत्ति कराई जाती है। इस प्रकार हिंदू संस्कृति में जीवन के व्यवहारिक और पारमार्थिक सामंजस्य की पूर्ण शक्ति है, जिसके कारण हिंदू लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख शांति प्राप्त करने में समर्थ होता है। हिंदुओं की उपासना शैली की पूर्णता हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। अधिकार अनुसार मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग एवं भक्ति की प्रक्रियाएं मनुष्य को शक्ति पुंज का आधार सिद्धि संपन्न बनाकर उसे अनंत आनंद के साम्राज्य सिंहासन पर समासीन करती है। इसके अतिरिक्त निरंतर जगत कार्य में लगे हुए लोगों के लिए हिंदू संस्कृति निष्काम कर्म योग का उपदेश देकर उनके संपूर्ण कार्य क्षेत्र को ही उपासना का साधन बना देती है और उनसे भगवत अर्पण बुद्धिपूर्वक कार्य कराते हुए उनके लिए लौकिक पारलौकिक सर्व उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अतिरिक्त यज्ञ महायज्ञों एवं अनुष्ठानों द्वारा उपासना करके स्थूल जगत के नियामक सूक्ष्म दैवी जगत के पदाधिकारी विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करके हिंदू अपने व्यक्तिक सामाजिक एवं विश्व कल्याण के लिए दैवी बल प्राप्त करने में समर्थ होता है। यह हिंदू संस्कृति की ही विशेषता है। सामाजिक सर्व उन्नति के लिए हिंदू संस्कृति में प्राकृतिक गुणानुसारी कर्मों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों की व्यवस्था है।
इसके मूल में हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता जन्मांतरवाद की मान्यता है। इस जन्म में जीव प्रधान रूप से जो कार्य करता है उसके संस्कार जीव के चित्त में अंकित हो जाते हैं। उन्हीं संस्कारों को लेकर वह अग्रिम जन्म में उन्हीं संस्कारों के अनुरूप शरीर धारण करता है और उन संस्कारों के अनुसार ही उसकी आसक्ति या कर्मों में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसलिए मीमांसा का सिद्धांत है कर्म बीजम संस्कारः और तन्निमिता सृष्टि, अर्थात संस्कार ही कर्म का बीज है और वही सृष्टि का कारण है। जीव सर्वथा ही संस्कारों का दास है। हिंदू संस्कृति में जीव के संस्कारों का निर्णय उसके जन्म के आधार पर किया जाता है। किसी जाति या वर्ण में किसी जीव का जन्म इस बात का प्रमाण है कि उसके संस्कार उसी वर्ण या जाति के संस्कारों के अनुरूप है। इसलिए उसके पूर्व संस्कारों का निर्णय जन्म के आधार पर उसके अधिकार अनुसार गर्भाधानी संस्कार के द्वारा उसके प्राक्तन संस्कारों का मालापनयन शोधन करके वर्त बंधन आदि संस्कारों द्वारा उसमें विशिष्ट संस्कारों का अतिसाधन करते हुए उसे उसी जाति के कर्मों में नियोजित कर हिंदू संस्कृति कर्म उन्नति के राजमार्ग पर आगे बढ़ाती है। यही जन्मना वर्ण व्यवस्था का रहस्य है। यदि किसी मनुष्य को उसके स्वाभाविक संस्कारों से भिन्न प्रकृति वाले कर्मों में लगाया जाए तो उसे समझने और करने में उसको विशेष मानसिक या शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा और इस परिश्रम से उसकी शक्ति का व्यर्थ ह्रास होगा। उसकी मानसिक स्थिति उसके स्वाभाविक संस्कारों से भिन्न नवीन कार्यों को सीखने में लग जाने कारण उसका आध्यात्मिक पतन भी होता जाएगा। इस प्रकार शक्ति के हाथ से समाज को बचाने के लिए और अपने प्राकृत संस्कारों के अनुरूप जगत कार्य में लगे रहकर आध्यात्मिक मार्ग में भी सब लोगों को आगे बढ़ने का अवकाश रहे, यही उद्देश्य वर्ण आश्रम श्रृंखला के मूल में निहित है। जितने प्रकार के कार्य समाज में होते हैं वे सब करने ही पड़ेंगे, चाहे जो करे। एक नहीं करेगा तो दूसरे को वही करना पड़ेगा। इसलिए यदि सब मनुष्य अपने अपने प्राकृत संस्कारों के अनुरूप कर्म करे तो स्वाभाविक रूप से सरलता से ही सब कार्य होते जाएं और मनुष्य के प्राचीन नवीन संस्कारों में संघर्ष बचा रहे और कर्म सांकर्य न फैले। संस्कारों के संघर्ष से अंतःकरण दुर्बल होता है, जिसके कारण मनुष्य का आदि दैविक और आध्यात्मिक पतन होता है और कर्म सांकर्य से कर्म की शक्ति क्षीण होती है, अर्थात कर्म बलशाली नहीं होते, जो आदि भौतिक शक्ति के ह्रास का द्योतक है। इस प्रकार समाज के मनुष्यों को उनके प्राकृतन संस्कारों से भिन्न प्रकृति वाले कर्मों में लगाने के कारण व्यक्ति तथा समाज की आदि भौतिक आदि दैविक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का ह्रास होता जाता है। इस प्रकार शक्ति का सतत ह्रास ही ग्रीस, रोमन आदि जातियों के एकांतिक पतन का कारण हुआ और इस प्रकार के ह्रास से हिंदू जाति को बचाए रखने के लिए और उसे सतत शक्तिशाली तथा उन्नतिशील बनाए रखने के लक्ष्य से हिंदू संस्कृति में जीव के प्राकृतिक संस्कार अनुसारी कर्मों का निश्चय करने के लिए जन्मना चातुर्वर्णीय व्यवस्था की स्थापना है और यही हिंदू जाति के चिरजीवी रहने का एक प्रधान कारण है। प्रत्यक्ष भी अनुभव किया जाता है कि क्षत्रिय का बालक जन्म से ही वीर प्रकृति का, वैश्य का बालक स्वाभाविक व्यवसायी दिमाग का, शूद्र का बालक अपने ग्रह की कला कौशल आदि में स्वभाव से रुचि रखने वाला होता है और उसमें शीघ्र ही दक्ष हो जाता है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में सामाजिक कार्यों का स्वाभाविक संतुलन बना रहता है और अपने वर्ग के कार्यों में प्रत्येक पीढ़ी उन्नति करती जाती है। इस प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उन्नति का स्वाभाविक मार्ग जन्मना वर्ण व्यवस्था से प्रशस्त होता है।
प्रत्येक वर्ण या जाति के लिए निर्धारित शास्त्रोक्त आचार विचारों का विस्तार से विश्लेषण करके और उनके सूक्ष्म रहस्यों का उद्घाटन करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था सबके लिए समान रूप से अभ्युत्थान उन्नतिकारी है और प्रत्येक वर्ग को संपूर्ण समाज की उन्नति के लिए सनद रखती है। हिंदू संस्कृति की विशेषता है कि आदि भौतिक क्षेत्र में अर्थात व्यवहार में वर्ण एवं आश्रम धर्मानुसारी कार्यों की मान्यता होते हुए भी किसी वर्ण का कोई मनुष्य भगवान की प्रगाढ़ रागात्मिका भक्ति करके सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करता हुआ आध्यात्मिक विकास की उच्च अति उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यह अवश्य है कि जब तक इष्ट का पूर्ण बोध नहीं हो जाता और जब तक सर्वत्र परमात्मा दर्शन के द्वारा वृत्ति भगवत तत्व में लीन नहीं हो जाती, तब तक वर्ण आश्रम धर्म का अवलंबन नहीं छोड़ना चाहिए। पूर्ण बोध हुए बिना अपने वर्ण आश्रम अनुसारी कर्म को छोड़ना और अपने उन्नति के प्रशस्त राजमार्ग से भ्रष्ट होना है। हिंदू संस्कृति की विशेषता है कि वह अपने अनुयायियों को कर्म उन्नति के सांस्कृतिक राजमार्ग पर चलाती हुई उनके लिए पूर्ण उन्नति का द्वार सदा खोले रखती है। वर्ण या जाति की या परिवर्तन का सिद्धांत हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हिंदू संस्कृति वर्ण संकरता में समाज एवं राष्ट्र का विनाश देखती है। हिंदू संस्कृति का वैदिक इतिहास बतलाता है 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। इससे द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण क्रमशः द्वापर, त्रेता और सतयुग होते हैं। चारों युग मिलकर एक महायुग कहलाता है और ऐसे 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में काल परमापक मनु और देवराज इंद्र आदि बड़े बड़े देव पदाधिकारी बदल जाते हैं और उनके स्थान पर नए पदाधिकारी आ जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। वर्तमान कल्प के प्रारंभ में वैवस्वत मनु नामक मनु और भृगु, अंगिरा आदि ऋषिगण उत्पन्न हुए थे और उनके द्वारा गोत्र तथा परवरों की सृष्टि हुई थी। उस समय से लेकर अब तक हिंदू जाति में गोत्र और परवरों का यथाक्रम अखंड संबंध चला आ रहा है। इस प्रकार गोत्र परवर के संबंध से हिंदू संस्कृति में जन्मना, जाति के आधार पर विवाह आदि संबंध द्वारा रजवीर्य की शुद्धि ही हिंदू जाति के चिरजीवी होने का प्रधान कारण है। शुद्ध अशुद्ध विवेक, सपृश्य अस्पृश्य विवेक हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। आत्मा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से आवृत है। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति के लिए इन समस्त कोशों की पवित्रता संपादन करने के लक्ष्य से अति गंभीर रहस्यों से परिपूर्ण शुद्ध अशुद्ध एवं सपृश्य अस्पृश्य विवेक की मान्यता है। जीव के आवागमन चक्र और जन्मांतरवाद पर विश्वास भी हिंदू संस्कृति की विशेषता है। इसी के आधार पर परलोकगामी जीव का पथ सरल रहे और उसे कष्ट न हो, इसके लिए नित्य नैमित्तिक श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म कांड की व्यवस्था के लक्ष्य से ही हिंदू संस्कृति में दाय भाग की विशेष व्यवस्था है और इसी लक्ष्य से पवित्र धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति ही हिंदू संस्कृति में विवाह संस्कार का पवित्र उद्देश्य है। वृद्ध पूजा हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ का सिद्धांत है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशवेनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। नारी जाति के महान गौरव की मान्यता हिंदू संस्कृति की ही विशेषता है। नारी को शक्ति का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करना हिंदू जाति ने ही स्वीकार किया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह हिंदू संस्कृति का ही सिद्धांत है। हिंदू संस्कृति में घृणा के लिए स्थान नहीं है। यहाँ तो
सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः का सिद्धांत माना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हिंदू संस्कृति का ही उदात्त सिद्धांत है। सर्व खलविदम ब्रह्म की दृष्टि हिंदू संस्कृति का उच्च आदर्श है। अतिथि सत्कार द्वारा समागत प्राणी को ईश्वर तुल्य समझकर उसे यथासाध्य संतुष्ट करना हिंदू संस्कृति की ही विशेषता है। मातृवत परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्टवत की दृष्टि रखने का आदर्श हिंदू संस्कृति की ही विशेषता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह के सिद्धांत को हिंदू संस्कृति ने ही आदर्श माना है। संस्कार की अत्यधिक मान्यता हिंदू संस्कृति की ही विशेषता है। हिंदू संस्कृति में संस्कारों का इतना महत्व है कि षोडश अष्टचत्वारिशत आदि संस्कारों के संबंध में प्रयुक्त होने वाला संस्कार शब्द संस्कृति का प्रायः समानार्थी माना जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी को विधानानुसार संस्कारों द्वारा शोध कर उससे लोहा, तांबा, सोना आदि बहुमूल्य धातुएं प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार हिंदू जाति अपने विशेष संस्कारों द्वारा मनुष्य का मलापनयन करके उसमें दिव्य बाह्य शास्त्र आदि तेजों का अतिशयाधान करके उन्हें दैविक शक्तियों के अवतरण अनुकूल बनाती है। षोडश अष्टचत्वारिशत आदि संस्कार हिंदू संस्कृति की महती विशेषताएं हैं। हिंदू संस्कृति सर्वांश में विशेषता में है। इसकी अनंत विशेषताएं और उसके गंभीर रहस्यों का उद्घाटन करने में अगणित विशाल ग्रंथों की सामग्री प्रयुक्त होगी। यहाँ इनका केवल सूक्ष्म रूप से दिग्दर्शन ही किया गया है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिंदू संस्कृति की समस्त विशेषताएं और उनके लौकिक पारलौकिक रहस्य लिखकर पूर्णतया व्यक्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि हिंदू संस्कृति के क्षेत्र की सीमा मानव विकास की पूर्णता की उस सीमा से संबंध है जिसे भगवती श्रुति यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कहकर मन वाणी की सीमा के परे निर्देश करती है। संक्षेप में ही कहा जा सकता है कि चतुष्पाद पूर्ण एवं चतुर्वर्ग फलप्रद अपनी महती विशेषताओं के कारण ही हिंदू संस्कृति सर्व कल्याणकारिणी है, अमर है और विश्व की इतर संस्कृतियों की जननी है। हिंदू संस्कृति के रक्षक भगवान। हिंदू संस्कृति का मूल आधार सनातन अपौरुषेय वेद जिनका अंग रूप निश्वास भूत तत्व है, वे ही कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सर्वशक्तिमान भगवान हिंदू संस्कृति के जनक हैं और वे ही सदा सबके रक्षक रहे हैं। जब जब हिंदू संस्कृति के धारक, पोषक एवं संवर्धक सनातन वैदिक धर्म का ह्रास भारत खंड या हिंदुस्तान में हुआ है, तब तब किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन ही किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम, कृष्ण, नरसिंह आदि अवतारों का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। बौद्ध काल में हिंदू संस्कृति का ह्रास होने पर शंकर अवतार, भाष्यकार भगवान आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव प्रत्यक्ष ही है। इसलिए हिंदू संस्कृति के रक्षक स्वयं भगवान है, यह निर्विवाद सिद्धांत है। हिंदू जाति अतीत काल से इसका अनुभव करती आ रही है। अन्य संस्कृतियों से प्रभावित मस्तिष्कों में यह बात भले ही संगत प्रतीत न हो, किंतु हिंदुओं के लिए यह अनुभव सत्य है। इसलिए धार्मिकों के प्रति इस धर्मपीठ से हमारा यही कथन है
कि वर्तमान समय में सनातन धर्म विरोध हिंदू संस्कृति घातक प्रवाह को बढ़ते हुए देखकर निराश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की आंधियाँ आया ही करती हैं। ऐसे झकोरे सनातन धर्मियों ने बहुत सहे हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि यह प्रवाह जिन लोगों के संपर्क से आया उनकी आचार विचार शैली का प्रभाव देश में अब क्रमशः शिथिल होता जा रहा है और राजनीतिक नेतृवृंद को भी किसी अंश में अपनी प्राचीन संस्कृति का गौरव स्मरण होने लगा है। कुछ समय में व्यवस्था सुधरने की आशा की जा सकती है, किंतु जब आंधी आए तब सावधान हो जाना चाहिए। जो सावधान नहीं होता वह प्रवाह में पड़ जाता है और कहीं खाई खंदक में गिरकर नष्ट हो जाता है। इसलिए सावधान होकर अपने वर्ण और आश्रम का गौरव जागृत रखकर यथासाध्य तद अनुकूल व्यवहार संपादन करते हुए और सदा भक्ति पूर्वक भगवान का भजन पूजन चिंतन करते हुए समय को बिताना चाहिए। अपना कर्तव्य पालन करते चलो। परिस्थितियों को देखकर भय खाने और व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ और विश्वम्भर है। वही भारतीय संस्कृति के प्राण धर्म का रक्षक है। उसने सदा इसकी रक्षा की है और आगे भी रक्षा करता हुआ अपने अनुयायियों का सर्वविध कल्याण करेगा। राधे कृष्ण राधे।